तो आज हम लोग जो अपना फोकस है वो रखने वाले हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस के ऊपर। अब देखिएगा हम लोग यहाँ पे क्या चीज़ देखने वाले हैं। थोड़ा सा आपको एनसीईआरटी का पिक्चर दिख रहा होगा आपको अभी के लिए। मैं जो अपना टॉपिक मैं बता देता हूँ आपको अभी के लिए। लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस के बारे में बात करेंगे अपन, राइट। लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, कि गैस को लिक्विड कैसे बनाया जाता है, ऑफ गैसेस। फिर उसमें इसमें अपन बात करने वाले क्रिटिकल कांस्टेंट की। इसकी बातें करने वाले क्रिटिकल कांस्टेंट की। आपने कहीं ना कहीं तो पक्का ही नाम देखे होंगे, टीसी है ना, क्रिटिकल कांस्टेंट टीसी, वीसी। एक बॉयल्स टेम्परेचर है जो टीबी वो अलग आता है। तो टीसी, पीसी, वीसी ये क्या होते हैं, इनके डेफिनेशंस सब्जेक्टिव मैनर में देखने वाले। और लिक्विफिकेशन, किसी भी गैस को लिक्विफाइड किस तरीके से बनाया जाता है लिक्विफिकेशन किस तरीके से किया जाता है, ये चीज अपन देखने वाले हैं। मतलब गैस को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस में, ये देखने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एनसीईआरटी में ही गिवन चीज है अपने पास, एंड्रयूज आइसोथर्म, राइट। हम लोग देखने वाले हैं एंड्रयूज आइसोथर्म के बारे में। एंड्रयूज आइसोथर्म के बारे में। मतलब अगर आपसे मैं ऐसे क्वेश्चन करूं कि क्या कोई भी गैस, किसी भी गैस को, आपको पता है किसी भी गैस को प्रेशराइज करके हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं, एक सेकंड देख लेता हूँ, मैंने शेयरिंग ऑन कर रखी है। हाँ ठीक है। हाँ, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर किसी भी गैस को आपको कन्वर्ट करना है लिक्विड में, राइट। तो अगर मैं गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो क्या ये काम किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है क्या ये एट एनी टेम्परेचर पॉसिबल है? इट इज पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर, या एक कोई मिनिमम या मैक्सिमम टेम्परेचर चाहिए होता है? एक क्वेश्चन मेरा आपसे है कि गैस को अगर आप लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या ये काम किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है क्या? दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि किसी भी टेम्परेचर पे नहीं हो सकता तो कोई एक टेम्परेचर होगा जिससे नीचे हम लोग गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं और जिससे ऊपर नहीं कर सकते हैं, राइट। अगर ज्यादा देखो, एक सिंपल काम तो है, अगर अपने को गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना हो तो एक सिंपल काम ये यूज कर सकते हैं आप कि हम लोग टेम्परेचर डिक्रीज कर दें, मतलब कूल कर दें, चीजों को ठंडा कर देंगे, टेम्परेचर बहुत ज्यादा डिक्रीज कर देंगे, कूलिंग कर देंगे। तो कूलिंग से अपने पास, कूलिंग से जो मेरे पास गैसेस हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। एक पॉइंट तो ये है, तो ये तो हो ही सकता है, ये तो पॉसिबल है ही है, ठीक है। कूलिंग से तो हम लोग किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर ही सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए, टेम्परेचर में कांस्टेंट रख रहा हूँ और दूसरी साइड में कर क्या रहा हूँ, प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूँ, प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूँ। तो ऐसे करके क्या किसी भी गैस को प्रेशराइज करके टेम्परेचर कांस्टेंट पे, और ये चीजें जो स्टडी करी थी एंड्रयूज ने सबसे पहले स्टडी करी थी, तो उसके लिए CO2 पे रिसर्च करा था उसने। तो एंड्रयूज आइसोथर्म हम लोग इस पे देखेंगे, एंड्रयूज आइसोथर्म, राइट। चलिए, अब एंड्रयूज आइसोथर्म के बारे में मैं थोड़ा सा आपको एनसीईआरटी की पिक्चर दिखाता हूँ, वहां से कुछ कुछ बढ़िया बढ़िया बातें दिखाता हूँ, राइट। चलिए एनसीईआरटी की पिक्चर देखते हैं। पर ये एनसीईआरटी का पेज खोल रखा है मैंने आपके सामने, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। तो लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस की अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें कह रखी है, देखिएगा क्या बोलता है एनसीईआरटी। फर्स्ट, कंप्लीट डाटा ऑन प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर रिलेशन ऑफ substance in both gaseous and liquid state was obtained by Thomas Andrews on carbon dioxide। कि सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर जो कंप्लीट डाटा है अपने पास प्रेशर और वॉल्यूम के साथ में, लिक्विड और गैस का, ठीक है, वो सबसे पहले एंड्रयूज ने निकाला था। CO2 गैस के लिए निकाल के लाए थे वो, CO2 के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के, बिल्कुल ठीक बात है। ही प्लॉटेड द आइसोथर्म। अब यहाँ पे आइसोथर्म का क्या मतलब है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर और वॉल्यूम को वेरी करवाना। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज आइसोथर्म, तो आइसोथर्म क्या होता है, मेरे पास टेम्परेचर किसी भी गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए, टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हैं अपन, और वेरिएशन
वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर, टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, वॉल्यूम और प्रेशर में वेरिएशन जो करें और उसकी स्टडी करना ही अपने पास क्या होता है, इसकी स्टडी करना ही अपने पास होता है आइसोथर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट वेरियस टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर पे, मतलब टेम्परेचर एक बार कुछ टेम्परेचर फिक्स रखा, फिर अनदर टेम्परेचर फिक्स रखा, ये फिगर 5.11 में आपको दिखाऊंगा। Later on it was found that the real gases behaves in the same manner as carbon dioxide, बाद में ये देखा गया कि अपने पास रियल गैसेस भी CO2 की तरह बिहेव करती हैं। तो ये जो ग्राफ है बाद में सेम ग्राफ अपने पास CO2, सेम टाइप ऑफ ग्राफ अपने पास जो CO2 का था वैसा ही अपने पास रियल गैसेस के लिए भी एप्लीकेबल आगे जाके हुआ। एंड्रयूज नोटिस दैट एट हाई टेम्परेचर, एंड्रयू ने क्या नोटिस किया, हाई टेम्परेचर पे आइसोथर्म लुक लाइक दैट एन आइडियल गैस। ओके, इसीलिए आपने सुना होगा हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे किसी भी रियल गैस को एज ए आइडियल गैस की तरह बिहेव करवाया जा सकता है। तो एंड्रयूज ने ये नोटिस करा कि हाई टेम्परेचर पे जो गैसेस है लुक लाइक दैट एन आइडियल गैस एंड द गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, और आइडियल गैस को पता ही आपको लिक्विफिकेशन करना पॉसिबल नहीं है, आइडियल गैस का लिक्विफिकेशन नहीं होता है क्योंकि उसके अंदर डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है और आपस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत सही बात है। इवन एट वेरी हाई प्रेशर पे भी आइडियल गैस को लिक्विफाई पॉसिबल नहीं है। तो द टेम्परेचर इज लोवर्ड से, अब देखो मैं आपको थोड़ा सा ग्राफ में आपको विजुअलाइज कराता हूँ क्या है ये ग्राफ। ये देखिएगा, ये ग्राफ है अपने पास आइसोथर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। तो ये आइसोथर्म मेरे पास है, इसको थोड़ा सा अपन विजुअलाइज करते हैं। आई थिंक आपको भी दिख रहा होगा, इसको मैं इधर कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो एक बार देखिए देखते हैं, सॉरी, हाँ यस, हाँ अब ठीक है, इसको इधर कर दिया मैंने। आई थिंक अब आपको चीज़ें विजिबल होगी। इसको हटा सकते हैं क्या अपन? नहीं हटा सकते, ठीक है। अब देखो है क्या, यहाँ पे थोड़ा सा आप देखने की कोशिश करना। ये जो आपको मैं अभी थोड़ा सा मार्क कर रहा हूँ, ये जो ग्राफ दिख रहा है जिसको मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, इसको स्टडी करना देखते हैं एक बार। एंड्रयूज आइसोथर्म, एंड्रयूज ने क्या किया था उसके एक्सपेरिमेंटल एविडेंस को देख रहे हैं। अभी जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये वाला रीजन है अपने पास लिक्विड का, मतलब यहाँ पे जो गैसियस मॉलिक्यूल है वो किस में कन्वर्ट होते हैं जनरली, यहाँ से लिक्विड में। ये लिक्विड का रीजन है, राइट, लिक्विड का रीजन है। तो अब देखेंगे, मैं आपको पहला ग्राफ जो है वो ऑब्जर्व करने के लिए बोलूंगा। ब्लू जो कलर है अपने पास, ब्लू कलर लेते हैं अपन। ये ब्लू वाला आपको पहला कर्व दिख रहा होगा, ये ब्लू कर्व, ये पहला ब्लू कर्व दिख रहा होगा। यहाँ पे क्या है मेरे पास, यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट, ये जो मैंने अभी मार्क करा आपके सामने, देखो हाई वॉल्यूम है यहाँ पे। V1 जो पॉइंट है इधर वॉल्यूम हाई है, तो हाई वॉल्यूम पे ये जो कर्व मैंने ग्रीन जो अपनी अभी ब्लू वाला मार्क करा है वो अपने पास हाई वॉल्यूम पे ये गैस है, यहाँ पे ये गैस है, ये गैस है, ठीक है। अब गैस को अपन क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर हमने फिक्स कर रखा है 13.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो टेम्परेचर हम लोगों ने फिक्स कर रखा है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ से जा रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। अब प्रेशर इंक्रीज होते होते एक पॉइंट ये आ गया, यहाँ पे ये जो पॉइंट है मेरे पास, ये पॉइंट जो है ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे अपने पास लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो गया है। लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो गया है। अगर मैं आगे देखूं तो फिर अगर आप देखेंगे इस लाइन पे मेरे पास ये जो प्रेशर है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है, राइट। यहाँ पे प्रेशर मेरे पास कांस्टेंट है इस पूरी की पूरी लाइन के ऊपर। तो यहाँ पे जो अपने पास हम लोग जो एनर्जी दे रहे हैं वो प्रेशर इंक्रीज नहीं कर रहा है, उससे क्या हो रहा है, फोर्स जो हम लोग लगा रहे हैं उससे क्या हो रहा है, अपने पास जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। तो गैस और लिक्विड का यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, गैस और लिक्विड का इक्विलिब्रियम है। सिस्टम का प्रेशर इंक्रीज नहीं हो रहा, प्रेशर कांस्टेंट है। तो जैसे आप पढ़ते हैं ना वहाँ पे कि फेज ट्रांजिशन में, जैसे अपने पास फेज ट्रांजिशन में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, जस्ट लाइक यहाँ पे अपने पास गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, तो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्रेशर पर अपने पास गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। और फिर इससे आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे वो जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट, यहाँ से अपने पास लिक्विफिकेशन जो है एंड हो चुका है। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो लिक्विफिकेशन एंड हो चुका है, वहां पे लिक्विफिकेशन स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे लिक्विफिकेशन एंड हो चुका है, लिक्विफिकेशन एंड हो चुका है,
एंड हो चुका है, खत्म हो चुका है। अगर ये CO2 का ग्राफ में एक थोड़ा सा यहाँ पे एक स्लाइड ऐड करता हूँ आप लोगों के लिए, देखिएगा क्या है मेरे पास आइसोथर्म में क्या चीजें हैं। देखिएगा यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरह से कर्व आता है जनरली किसी भी के लिए। ये जो आइसोथर्म इस तरीके से रहता है, मान लो मेरे पास वाई एक्सिस पे प्रेशर है और एक्स एक्सिस पे मैं ले रहा हूँ वॉल्यूम। तो वाई पे प्रेशर है, एक्स एक्सिस पे मान लेते हैं अपन ले रहे हैं वॉल्यूम, ठीक है। इस साइड में मान लो इधर अपने पास है वॉल्यूम, ये प्रेशर मान लेते हैं, इधर अपने पास मान लेते हैं वॉल्यूम, ठीक है। इस तरीके से ये है अपने पास। ये मान लो यहाँ पे V1 वॉल्यूम है, लेट अस सपोज दिस इज V1 वॉल्यूम, दिस इज V2 वॉल्यूम। अब होगा क्या, मेरे पास कोई गैस है, मान लो यहाँ पे गैस है, हाई वॉल्यूम पे गैस इस तरीके से, इधर गैस है अपने पास, इस साइड में गैस है। अब गैस में मैं क्या करूंगा, अगर मैं उसका प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो वो गैस इस तरीके से जाएगी अपने पास, ऐसे होगी। फिर अपने पास एक कांस्टेंट प्रेशर पे वो इस तरीके से लिक्विड और जो अपने पास है गैस लिक्विड का इक्विलिब्रियम यहाँ पे चलेगा, गैस लिक्विड का इक्विलिब्रियम यहाँ पे चलेगा। यहाँ पे पूरी की पूरी गैस थी, गैस को लिक्विफाई अपने करने की कोशिश कर रहे थे, प्रेशर बढ़ा रहे थे। तो इस रीजन में प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है मेरे पास, और वॉल्यूम क्या हो रहा है मेरे पास, डिक्रीज कर रहा है, राइट। और यहाँ पे इस पॉइंट से आगे अगर मैं देखूं, इस पॉइंट से आगे अपने पास यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या हुआ है, अगर मैं पॉइंट की भी बातें कर लूं तो इस पॉइंट पे मेरे पास क्या हुआ है, लिक्विफिकेशन स्टार्ट हुआ है मेरे पास इस पॉइंट पे, लिक्विफिकेशन जस्ट स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस वाले पॉइंट की बात करूं अगर मैं तो यहाँ पे इस पॉइंट पे लिक्विफिकेशन एंड हो चुका है, जितना लिक्विफिकेशन होना था हो चुका है। तो यहाँ पे लिक्विफिकेशन मेरे पास लिक्विफिकेशन एंड हो चुका है, खत्म हो चुका है, एंड हो चुका है। ये लिक्विफिकेशन यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, ठीक बात है। ये किसी T1 टेम्परेचर की बात है, ये मान लेते हैं किसी T1 टेम्परेचर पे आइसोथर्म खींचा गया। फिर हमने क्या करा, टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ाने से आपको पता है चीजें चेंज हो जाती है। तो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद मान लो मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो दूसरे टेम्परेचर पे मैंने फिर से एक आइसोथर्म ड्रॉ किया। तो दूसरे टेम्परेचर पे आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा, ये गैस है इधर, फिर ये गैस यहाँ से जस्ट अपने पास लिक्विड में स्टार्ट होना शुरू होगी यहाँ से, और ये एक छोटा सा रेंज है अपने पास गैस लिक्विड का इक्विलिब्रियम। फिर अपने पास इस तरीके से चलने लग जाएगी वो, बात है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे फिर से ये गैस लिक्विड इक्विलिब्रियम है, लेकिन यहाँ पे ये अलग टेम्परेचर है, T2 टेम्परेचर पे, ठीक है। गैस लिक्विड इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे फिर से लिक्विफिकेशन स्टार्ट हुआ, यहाँ लिक्विफिकेशन एंड हो गया। तो ये ऐसी कहानी चलती रहेगी अपने पास। फिर अपने पास ये जो पॉइंट है, मान लो एक गैस मेरे पास इस तरीके से है, इधर वो अपने पास कैसी है, इधर मेरे पास वो गैस है, राइट, इस तरीके से। और यहाँ पे वो अपने पास जो है वो आपको इस तरीके से नजर आएगी कि यहाँ पे मेरे पास वो गैस है इस तरीके से। अगर मैं यहाँ से देखूं तो आप कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं इसको, मतलब थोड़ा सा कर्व्ड बनाता है अपने को। यस, बन गया। और इसको भी बना के दिखाता हूँ। ये अरे नहीं यार, कर्व्ड बनना है, कर्व्ड बनाना है यार, शिट मैन, बन जाए यार। नहीं, नहीं बना के छोड़ूंगा आज तो। थोड़ा सा और कर ले लेते हैं, चलो अब। ओहो, ओ माय गॉड, चलो ऐसे ही मान लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से हो गया, नहीं हो रहा कोई बात नहीं। अब यहाँ पे एक चीज देखो, तो इस रेंज में भी ये जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे एक छोटे से पॉइंट के लिए देखिएगा, एक छोटा सा पॉइंट आया, छोटे से पॉइंट में गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगी, अगेन गैस में कन्वर्ट होगी, ठीक है। तो
और इससे ऊपर अगर मैं जाऊंगा, देखिएगा इससे ऊपर जाऊंगा तो आपको ऐसा ही कर्व मिलेगा, सिंपली ऐसा ही कर्व मिलेगा, सिंपल। कौन सा? जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ऐसा ही कर्व मिलेगा मेरे पास, ऐसा। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मतलब यहाँ पे इस टेम्परेचर, ये जो टेम्परेचर है इसको जनरली अपन टीसी बोलते हैं। ये वाला टेम्परेचर मेरे पास है टीसी टेम्परेचर, टीसी। ये जो यहाँ पे जो भी टेम्परेचर होगा, जिस टेम्परेचर पे आइसोथर्म ड्रॉ किया होगा, उसको टीसी बोलते हैं। और जो ऊपर वाला कर्व है मेरे पास व्हाइट वाला, ये ऑलवेज यहाँ पे जो रियल गैस है वो बिहेव करने लग जाती है एज ए आइडियल गैस। आप देखो ना, टेम्परेचर बढ़ाते गया हूँ मैं, तो हाई टेम्परेचर और प्रेशर यहाँ पे जनरली लो है, तो ये आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लग जाती है। इसका लिक्विफिकेशन नहीं होगा, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आइडियल गैस का लिक्विफिकेशन नहीं होता है। आइडियल गैस को वी कैन नॉट लिक्विफाइड। आइडियल गैस को हम लोग लिक्विफाई नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ठीक बात है। तो अब देखा क्या गया, ये जो पॉइंट है ना अपने पास, ये वाला जो पॉइंट है, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, थोड़ा सा इसको इस तरीके से छोटा कर लेते हैं अपन, है ना। तो ये सॉरी, ये जो पॉइंट है अपना, ये जो पॉइंट है, इसको अपन बोलते हैं कौन सा पॉइंट? ये है अपने पास क्रिटिकल पॉइंट। दिस इज आवर क्रिटिकल पॉइंट। और हमें जो स्टडी करनी है वो इसकी स्टडी करनी है, राइट। हमें क्रिटिकल पॉइंट की स्टडी करनी है। अब आप देखो, क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे तो ये गैस लिक्विफाई हो रही है, लेकिन उससे ऊपर लिक्विफाई नहीं हो रही है, राइट। क्रिटिकल पॉइंट से ऊपर ये गैस लिक्विफाई नहीं हो रही है, एज ए आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लग जाती है। और क्रिटिकल पॉइंट के मतलब क्रिटिकल पॉइंट वो कंडीशन है जहाँ पे ये गैस फटाफट लिक्विफाइड हो रही है। क्रिटिकल पॉइंट पे तो आपको लगेगा ऐसे जादू जैसा हो गया कि गैस लिक्विड थी, सडनली एक पॉइंट पे अपने पास गैस थी, सडनली एक पॉइंट पे लिक्विड बन गई। तो ये आइसोथर्म अपने पास उन्होंने नोटिस किया था, किसके लिए? CO2 के लिए। अब CO2 के लिए जो क्रिटिकल पॉइंट था वो थोड़ा बहुत जनरल है, तो आप याद रखेंगे CO2 का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है जनरली वो आता है 30.98। अब इसका क्या मतलब है देखिएगा, CO2 के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर 30.98 है। इसका मतलब क्या, मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा। एंड्रयूज ने जो स्टडी करी थी, उन्होंने क्या स्टडी करा था कि CO2 के लिए जो क्रिटिकल टेम्परेचर है TC वो कितना है? 30.98। इसका मतलब ये है डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये है कि जो अपने पास इस तरीके से कर्व बन रहा है ना, अपने पास यहाँ पे जो 30.98 मतलब टेम्परेचर जो TC वाला जो है अपने पास 30.98 है पूरे के लिए। तो 30.98 से बिलो पे अगर मैं यहाँ से कहना चाहूँ कि इससे हुआ क्या है अपने पास, तो बिलो 30.98 इससे कम टेम्परेचर हो तो हम लोग CO2 कैन बी लिक्विफाइड, CO2 कैन बी लिक्विफाइड की जा सकती है। CO2 गैस को लिक्विफाइड कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे? प्रेशर इंक्रीज करेंगे, बाई इंक्रीजिंग प्रेशर इंक्रीज करेंगे, बाई इंक्रीजिंग प्रेशर इंक्रीज करेंगे, इसको लिक्विफाई किया जा सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं अबव 30.98 डिग्री सेल्सियस, अबव 30.9 डिग्री सेल्सियस आप चाहे जितना मर्जी प्रेशर बढ़ा लें, है ना, जो मर्जी प्रेशर इंक्रीज कर लें, प्रेशर आप इंक्रीज जितना मर्जी प्रेशर इंक्रीज कर लें, लेकिन यू नेवर लिक्विफाइड CO2 गैस। तो ऐसा टेम्परेचर जिससे अबव जाने पे हम लोग उस गैस को लिक्विफाइड नहीं कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। आई होप चीजें यहाँ तक क्लियर है आपको। तो अब मैं आपको डेफिनेशंस दिखाता हूँ एनसीईआरटी के थ्रू जो लिखी हुई है अपने पास, देखिएगा। यहाँ पे अपने पास पहली डेफिनेशन आप देख पा रहे होंगे, पहली डेफिनेशन है अपने पास, ये देखिएगा अपने पास लिखा हुआ है, एट 73 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड अपीयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। पहली बार लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड 73 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर देखी जाती है, ठीक बात है। The temperature 30.98 degree Celsius is called critical temperature TC of carbon dioxide. This is the highest temperature at which liquid carbon dioxide is observed. ये अपने पास हाईएस्ट टेम्परेचर है जहां पे लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करी जाती है। इससे ऊपर आप जाओगे तो आपको लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा, गैस ही गैस मिलेगा, आप जितना मर्जी उसको प्रेशराइज कर ले। अबव दिस टेम्परेचर इट वाज गैस, ये गैस ही, इट इज गैस।
वॉल्यूम, अब यहाँ से देखिएगा वॉल्यूम, क्रिटिकल वॉल्यूम की भी डेफिनेशन आ रही है अपने पास। तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर पे गैस का 1 मोल जो अपने पास, वो अपने पास क्रिटिकल वॉल्यूम होगा। एंड प्रेशर एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर। इस कंडीशन पे अपने पास जो प्रेशर है उसको क्रिटिकल प्रेशर अपन बोलते हैं, ठीक है। द क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड वॉल्यूम आर कॉल्ड क्रिटिकल कांस्टेंट, और इन्हीं क्रिटिकल कांस्टेंट का डेरिवेशन हम लोग आज देखने वाले हैं, राइट। फर्दर इंक्रीजेस इन प्रेशर सिंपली कंप्रेस द लिक्विड, और ये सब इसके बारे में बातें लिखी हुई है। तो ये तो ठीक है, अपने पास हमने ये ग्राफ पढ़ लिया, टीसी पीसी वीसी और ये क्या है, इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब अपन चलते हैं इनके क्रिटिकल कांस्टेंट के डेरिवेशंस की तरफ। तो अपने पास है, ये हमने क्रिटिकल कांस्टेंट की बातें करी, और पीसी वीसी टीसी इनका डेरिवेशन देखने वाले हैं। तो देखिएगा क्रिटिकल कांस्टेंट फॉर रियल गैसेस के लिए क्रिटिकल कांस्टेंट की अपन डेरिवेशन देखने वाले हैं। किसकी हेल्प से देखेंगे, ये अपने पास एक्चुअल में बताया तो पहले एंड्रयूज आइसोथर्म से आए थे। एंड्रयूज आइसोथर्म को भी एक बार फिर से मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा, एंड्रयूज आइसोथर्म। और ये जो कांस्टेंट डिराइव करने के लिए हम लोग हेल्प लेंगे किसकी, वंडरवॉल कांस्टेंट, वंडरवॉल कांस्टेंट्स, इनकी हेल्प अपन लेने वाले, राइट। वंडरवॉल कांस्टेंट की हेल्प अपन लेने वाले। तो क्रिटिकल कांस्टेंट जिनकी पीसी वीसी टीसी, राइट, ये अपन देखने वाले हैं। तो क्रिटिकल कांस्टेंट, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम ऑफ गैस डिटरमाइन द कंडीशन एंड फॉर्मूला ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ रियल एंड आइडियल गैसेस। कि भाई साहब टीसी आपने जो बताया उसका वैल्यू तो बताओ अलग अलग गैसेस के लिए। तो वंडरवॉल इक्वेशन का यूज करके हम लोग उस टीसी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सिमिलरली वीसी की भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम था वो, और पीसी की भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो क्रिटिकल वॉल्यूम और ये सब की वैल्यूज फाइंड आउट करने वाले हैं अपन, एंड फॉर्मूला लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। Most of the gases in our environment liquefied at ordinary pressure, but the suitable lowering of cooling, थोड़ा सा आपको टेम्परेचर भी कम करना पड़ता है। बट मेनी गैसेस लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड मीथेन कैन नॉट बी लिक्विफाइड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, इनके लिए टेम्परेचर थोड़ा कम करना पड़ता है। हाउएवर हाई प्रेशर में बी यूज्ड, इनके लिए प्रेशर भी हाई चाहिए होता है, ठीक बात है। अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, आइडियल गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। अगर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की हम लोग बात करें तो ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, आइडियल गैसेस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। आइडियल गैस को लिक्विफाइड नहीं किया जा सकता है, इसीलिए तो वह आइडियल है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग हम लोग आइडियल गैसेस को लिक्विफाइड नहीं कर सकते। बिकॉज रीजन भी लिखा हुआ, द गैस मोलिक्यूल आर कंसिडर्ड ए पॉइंट एज ए पॉइंट मासेस विद नो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन, उनके बीच में कोई भी इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस होते ही नहीं है, कोई भी इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस होते ही नहीं है। Real gases also cannot be liquefied unless their temperature is below a certain value depending on their properties of gases, और उसी temperature को हम लोग बोलते हैं critical temperature. So the temperature at which the gas can be liquefied is called its critical temperature, that is denoted by TC for learning chemistry और physical chemistry, ठीक बात है। तो लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, एंड्रयूज अपने पास 1869 में थॉमस एंड्रयू कैरिड आउट एन एक्सपेरिमेंट विद ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पहले एनसीईआरटी से दिखा चुका हूँ, इन ए ग्लास ट्यूब इनक्लोज एंड सील्ड बाय द केमिकल एलिमेंट मरकरी, ठीक बात है। He studied PV relation for carbon dioxide at different temperature or the condition of liquefaction at the critical temperature. The condition of liquefaction and critical temperature, pressure and volume of real gases molecule can be defined as by Andrews isotherm, and these terms can determine in terms of the van der Waals constant. इनको हम लोग ये जो टीसी पीसी और वीसी है, इनको van der Waals constant की टर्म में हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं। मतलब टीसी का जो वैल्यू है वो ए और बी की टर्म में क्या होगा, सिमिलरली वीसी और पीसी का जो वैल्यू है वो ए और बी की टर्म में क्या होगा। तो उसके लिए हम लोग हेल्प लेंगे van der Waals इक्वेशंस की। और van der Waals इक्वेशन आपको याद होना चाहिए, पी प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी, ये अपने पास। और एक मोल के लिए एन की जगह 1 पुट कर सकता है, ये आपको याद होनी चाहिए। अभी हेल्प लेंगे और इनके डेरिवेशन देखने वाले हैं।
सेम चीज यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, देखिए एक चीज आपसे ये भी पूछा जाता है इस तरीके से, देखिए T1 टेम्परेचर अपने पास, ये T2 टेम्परेचर है, और ये मान लो TC है, फिर T3 T4। तो हाई टेम्परेचर पे ये यहाँ पे पक्का ही हमेशा गैस की तरह बिहेव करने वाली है, और यहाँ पे ये अपने पास जो C वाला क्रिटिकल पॉइंट है उसमें यहाँ पे गैस, ये बीच में आपको गैस लिक्विड का इक्विलिब्रियम दिख रहा है, और यहाँ पे ये प्रॉपर लिक्विड में जा रही है, यहाँ पे गैस में जा रही है, लिक्विड में जा रही है, इधर लिक्विड है अपने पास, इधर गैस है, और इससे ऊपर हम लोग एक ऐसे टेम्परेचर पे पहुंच जाते हैं जहां से इसको लिक्विड में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है, और उस टेम्परेचर से ऊपर वाली जो कंडीशन है ये अपने पास है, और इससे नीचे की जो कंडीशन है ये इधर अपने पास जो है यहाँ पे लिक्विफाई किया जा सकता है। प्रेशर वॉल्यूम का कर्व है, और इसको आइसोथर्म अपना बोलते हैं। आइसोथर्म होता क्या है? प्रेशर वॉल्यूम की स्टडी अंडर ए कांस्टेंट टेम्परेचर। यस, आगे चलते हैं। At high temperature or above the critical temperature, the isotherm for liquefaction of carbon dioxide follows ideal gas law। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, आइडियल गैस की तरह अपने पास बन जाती है, तो आइडियल गैस लॉ को फॉलो कर जाता है वो, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात है। एट लो टेम्परेचर और बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर द नेचर ऑफ द कर्व्स हैज altogether different appearance। as the pressure increases the volume of the gas decreases in curve A to B। और ये सब तो मैं आपको बता चुका हूँ TC VC। अब अपन डेरिवेटिव की उनके डिफरेंट क्या बोलते हैं, डेरिवेशन को देखते हैं। और उससे पहले व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर? द टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर इज द मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच द गैस कैन बी लिक्विफाइड एंड टेम्परेचर अबव विच द लिक्विड कैन नॉट एग्जिस्ट। ऐसा टेम्परेचर है, वो मैक्सिमम टेम्परेचर है जहां पे एक गैस को लिक्विफाइड किया जा सकता है। उससे ऊपर जाओगे आप, लिक्विफिकेशन पॉसिबल नहीं होगा, उससे नीचे आओगे लिक्विफिकेशन पॉसिबल हो सकता होगा ही। मतलब क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है? तो क्रिटिकल प्रेशर इज द मैक्सिमम प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर द लिक्विफिकेशन ऑफ गैस एट द क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल प्रेशर वो है कि क्रिटिकल टेम्परेचर पे आपको गैस को लिक्विफाई करने के लिए मैक्सिमम कितना प्रेशर चाहिए होता है। और क्रिटिकल वॉल्यूम क्या है? क्रिटिकल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 ग्राम मोल या 1 मोल ऑफ ए गैसियस सब्सटेंस एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक बात है। तो ये सारी चीजें हम लोग जान चुके हैं, वो कर्व के बारे में लिखा हुआ है। अब अगर हम लोग यहाँ पे इस क्रिटिकल पॉइंट पे वंडरवॉल इक्वेशन यूज करें, मतलब क्रिटिकल जो पॉइंट है अपने पास उस पे वंडरवॉल इक्वेशन यूज करें, तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में कुछ इस तरीके से कर्व आता है वंडरवॉल के अकॉर्डिंग, राइट। तो एक पॉइंट आप ये भी देखो, जो एंड्रयूज आइसोथर्म था उसके अंदर भी अपने पास इस तरीके से ग्राफ बन रहा था, ऐसे ग्राफ बन रहा था, राइट। तो यहाँ पे जो एक क्रिटिकल वाला पॉइंट था, इस क्रिटिकल वाले पॉइंट पे ग्राफ एक टाइम के लिए, छोटे से टाइम के लिए फ्लैट हो जा रहा था। अगर ये ग्राफ इस पॉइंट पे फ्लैट हो जा रहा है तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे ये पॉइंट ऑफ, मैथमेटिक्स के टर्म में इसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन का पॉइंट अपन इसको बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे अगर हम लोग बात करें, इधर प्रेशर था अपने पास, इधर वॉल्यूम था, ये प्रेशर था, ये वॉल्यूम था, तो dp बाई dv अपने पास एट कांस्टेंट टेम्परेचर वो भी जीरो होगा, और इसका डबल डेरिवेटिव d2p बाई dv स्क्वायर एट कांस्टेंट टेम्परेचर ये भी जीरो होगा, और ये जीरो करके ये हम लोग इस क्रिटिकल की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, वॉल्यूम फॉर्मूला वंडरवॉल आइसोथर्म, अगर हम लोग यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट पे वंडरवॉल आइसोथर्म बनाए तो कुछ इस तरीके से अपने को बना हुआ दिखता है। ठीक है, ऐसा ग्राफ इसको नजर आता है अपने को, इस तरीके से ग्राफ नजर आता है। एक क्रिटिकल पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट पे अगर आपको देखेंगे तो ग्राफ इस तरीके से नजर आएगा। ठीक है, ये ऐसे कुछ ग्राफ दिखता है। तो अब अगर हम लोग सी पॉइंट पे देखें तो क्रिटिकल, और ये निकालने के लिए आपको एक चीज तो पता होगी कि वंडरवॉल की इक्वेशन, अगर मैं एक मोल के लिए इक्वेशन लिखूं तो एक मोल के लिए इक्वेशन क्या होती है? P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। अब यहाँ से मान लो मेरे को P निकालना हो, तो P निकालने के लिए क्या करूंगा? V माइनस बी का इधर डिवाइड कर दूंगा। यहाँ से थोड़ा सा मैं आपको डेरिवेशन अच्छे से बताता हूँ, देखिएगा। अपने पास वंडरवॉल इक्वेशन फॉर 1 मोल मेरे पास क्या हो जाएगी? 1 मोल के लिए वंडरवॉल इक्वेशन मेरे पास हो जाएगी P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी, राइट। v माइनस बी को उधर डिवाइड कर दिया तो p प्लस ए बाई वी स्क्वायर इक्वल टू आर टी बाई वी माइनस बी। यहाँ से मैं p इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? आर टी बाई वी माइनस बी माइनस ए बाई वी स्क्वायर। ये मेरे पास प्रेशर की वैल्यू बन चुकी है, राइट। ये मेरे पास प्रेशर आ चुका है। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है dp बाई dv, एक
दूसरा d2p/dv², दोनों को ही जीरो के इक्वेट करना है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। अगर आप ये काम कर देंगे आपको अपने आप, अब यहाँ पे आपको अपने आप चीजें मिलनी शुरू हो जाएगी। तो पहला dp/dv, अगर मैं इसका वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूं, ठीक है, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूं तो आप आराम से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। थोड़ा सा बता देता हूँ, RT अपने पास कांस्टेंट है एक तरीके से, तो 1/v का अपने पास डिफरेंशिएशन 1/v² हो जाएगा, मतलब 1/v - b का 1/v - b का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस बाहर आ जाएगा। फिर a/v² का आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x² टाइप का डिफरेंशिएशन है। d/dx ऑफ 1/x² क्या होता है, पावर अपने पास आगे आ जाएगी, पावर में से एक कम होकर 1/x³ बन जाएगा। तो सिमिलरली 2 बाहर आ गया और बाई v³ और माइनस प्लस हो गया, ये अपने पास हो चुका है। और dp/dv² कैलकुलेट करूंगा तो इसका डबल, मतलब इसका फिर से डिफरेंशिएशन कर दूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा। दोनों को अपने को जीरो के इक्वेट पॉइंट मतलब पुट करना है, एट क्रिटिकल स्टेट पे दोनों जीरो के इक्वेट होंगे। और जैसे ही दोनों को जीरो से इक्वेट करेंगे यहाँ पे तीनों चीजें आपको मिल जाएगी। देखिएगा मैं थोड़ा सा करके आपको दिखाता हूँ, वरना आपको लगेगा मैं ऐसे ही फेंक रहा हूँ, ऐसा नहीं है, करने पे आंसर पक्का आ जाएगा, आप विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, विश्वास में बड़ी शक्ति होती है भैया। चलिए, अगर मैं यहाँ पे लिखूं दोनों इक्वेशन से, तो दोनों इक्वेशन से, पहली इक्वेशन से ये तो देखिए आपको ये आ जाएगा, और दूसरी मतलब v जो है यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम vc पे है, मतलब v जो है यहाँ पे vc के बराबर हो जाएगा क्रिटिकल टेम्परेचर पे। और ये एक दूसरी इक्वेशन यहाँ पे tc है मेरे पास। तो आप देखो ना, दो इक्वेशन दो अननोन भाई, इस इक्वेशन में एक tc है, एक मेरे पास vc है। सिमिलरली इस इक्वेशन में भी tc है और एक vc है। तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे RTC की वैल्यू, एक छोटा सा काम कर सकता हूँ मैं, क्या काम कर सकता हूँ, देखिए ये दोनों इक्वेशन तो आपको दिख ही रहे हैं ना। अब सोल्व कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ, राइट। तो यहाँ से इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। लेट अस सपोज मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 में जो RTC की वैल्यू है ना, इक्वेशन नंबर 1 RTC की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर लेता हूँ। देखिएगा RTC क्या लिख सकता हूँ मैं, 2a/vc का क्यूब इनटू हो जाएगा मेरे पास vc - b का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या कहते हैं, R2 इंटू RTC को 2a/vc का क्यूब इंटू vc - b का होल स्क्वायर, ये मेरे पास वैल्यू पुट हो चुकी है। डिवाइड में मेरे पास क्या है, vc - b का होल क्यूब इक्वल टू 6a/vc का पावर 4, यही है अपने पास। अब देखिए जो कट पिट रहा है उसको काट पीट देते हैं, ये vc - b का होल स्क्वायर है। अगर मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से दिखा देता हूँ, ये vc - b का होल स्क्वायर है, इससे कट जाएगा, और यहाँ से ये क्यूब है, तो क्यूब से होल स्क्वायर कट के यहाँ पे एक पावर रह जाएगी, है ना, राइट। यहाँ से ये क्यूब कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, एक पावर रह जाएगी। सिमिलरली ये vc क्यूब जो है मेरे पास, ये vc क्यूब vc की पावर 4 से कट जाएगा अपने पास, और एक vc उधर रह जाएगा, और ये मेरे पास 3 टाइम कट जाएगा, ये 3 टाइम कट जाएगा। तो बचा क्या मेरे पास, 4a डिवाइडेड बाई vc - b, 4a डिवाइड बाई vc - b इक्वल टू, 4a नहीं, वो तो 2 तो कट गया ना, 2a ही बचा मेरे पास, सॉरी माय फॉल्ट। यहाँ पे अपने पास 2a बाई vc - b इक्वल टू मेरे पास आ गया 3a बाई vc। a से a भी कट जाएगा, a से a भी कट जाएगा मेरे पास, और क्या बचा है, ये बचा है, यही बचा है क्या, vc - b बचा है, और यहाँ पे vc भी तो बचा हुआ है, इधर vc बचा हुआ, बाकी सब तो कट चुका है अपने पास, बाकी सब तो, हाँ बाकी सब कट चुका है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इधर, इसको इधर, तो 2vc इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3vc माइनस 3b, तो इसको इधर भेजूंगा तो 3vc इक्वल टू b आ गया मेरे पास। फिर 3vc इक्वल टू, 3vc नहीं, इधर इधर अगर भेजूंगा मैं, इसको इधर लेके आऊंगा तो माइनस vc इक्वल टू -3b, तो vc की वैल्यू मेरे पास आ गई कितनी, 3b। अगर vc की वैल्यू 3b आ चुकी है तो ये vc की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा, ये vc की वैल्यू पुट कर दूंगा इस इक्वेशन में, एक नंबर वाली में, और tc भी मिल जाएगा। vc आ गया, tc भी आ जाएगा, और tc आएगा तो फिर आप जो अपनी जनरल इक्वेशन थी इसमें पुट करके वैल्यू निकाल लेंगे किसकी, pc की, तो pc भी आ जाएगा। बिल्कुल ठीक बात, आई थिंक आपको चीजें समझ आ रही होंगी।
और अगर आपके पास पीसी वीसी टीसी आ चुका है तो यहाँ से अपन जो जेड है वो भी निकाल सकते हैं। उस जेड को क्रिटिकल पॉइंट पे अपन जेड सी बोल देंगे, तो जेड सी जैसे पी वी बाई आर टी अपने पास होता है, तो पी सी वी सी बाई आर टी सी। अगर आप सारी वैल्यू पुट करेंगे तो आप देखेंगे पाएंगे कि 3/8 आपको आंसर मिलने वाला है। पुट करके आप चेक कर सकते हैं, मैंने तो करी हुई है इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है जी। चलिए, आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर है चीजें। तो ये मेरे पास ZC आ चुका है, क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस फॉर एन आइडियल गैस A = 0। अच्छा, अपने पास आइडियल गैस के लिए तो A 0 होता ही है, तो अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे 8A/27RB, so there since there is no force of attraction between the molecule, therefore TC of such gases is equal to 0, hence the elementary condition for qualification so liquefaction of ideal gas is to cool below the critical temperature। बिल्कुल ठीक बात है। The ideal gas cannot be liquefied at the critical temperature or 0 Kelvin because practically not possible to attain 0 Kelvin temperature, right? अगर आइडियल गैस को आप 0 केल्विन तक लेके जाओ तो प्रैक्टिकली वो पॉसिबल है नहीं, राइट? क्रिटिकल टेम्परेचर पे क्रिटिकल कांस्टेंट फ्रॉम वंडरवॉल कांस्टेंट। सो क्या लिखा आपने पास, वंडरवॉल कांस्टेंट फॉर रियल गैस कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द क्रिटिकल कांस्टेंट फॉर्मूला टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्रिटिकल वॉल्यूम इन द एक्सप्रेशन इज अवॉइडेड ड्यू टू द डिफिकल्टी ऑफ डिटर्मिनेशन from the critical constant like temperature, pressure and volume in terms of V van der Waal equations। तो B को अपन Vc/3 लिख सकते हैं, बिल्कुल A को ये सब कुछ लिखा जा सकता है, इस तरीके से लिखा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। एक क्वेश्चन है छोटा सा, इस क्वेश्चन को अपन देख लेते हैं। एक ही क्वेश्चन है आई थिंक यहाँ पे, ठीक है। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या अपने पास, कैलकुलेट van der Waal कांस्टेंट फॉर द गैस व्हेन क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये अपने पास दे रखा है। तो van der Waal कांस्टेंट फॉर द गैस व्हेन क्रिटिकल प्रेशर आपको ये दे रखा है, ओके। ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। पीसी मेरे पास कितना है 280.8 केल्विन, और मेरे पास सॉरी क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू है ये मेरे पास, टीसी की वैल्यू है 280.8 केल्विन और पीसी की वैल्यू मेरे पास है 50 ATM। इस मोमेंट पे आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है van der Waal कांस्टेंट ए और बी की वैल्यू बात करी गई है। तो आपको पता है जब हम लोग पीसी की वैल्यू की बात करते हैं और टीसी की वैल्यू की बात करते हैं, तो पीसी मेरे पास होता है 8A/27RB। देखो याद भी रहना चाहिए आपको, 8A/27RB। और पीसी की वैल्यू होती है मेरे पास A/27B, जहां तक मुझे याद आ रहा है A/27B², सॉरी यस, पीसी की वैल्यू होती है A/27B², ठीक है। हमें ए और बी की वैल्यू चाहिए। तो आप एक चीज देखो, यहाँ पे मैं दोनों को अगर डिवाइड कर दूं, अगर मैं TC/PC की बात करूं, ठीक है, अगर मैं TC/PC की बात करूं तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मेरे पास, A/B तो कट जाएगा, राइट? तो बच क्या जाएगा 8A/27R, ये बच गया इधर से। और दूसरा मेरे पास क्या रह गया 8A/27R, ये रह गया, A/B तो कट जाएगा और इधर से A/B कट गया, तो मेरे पास इंटू 1/27B बच गया यहाँ से। तो 27 से 27 कट गया मेरे पास, बचा कितना, और ए तो कट ही गया था सॉरी, तो बचा कितना 8B/R बच गया। तो अगर मेरे से पूछा जाए कि TC/PC कितना आएगा, तो कितना आएगा 8B/R। तो यहाँ से B कितना आ जाएगा, अगर मैं B की बात करूँ तो B मेरे पास आ जाएगा TC/PC इंटू में R/8, ये मेरे पास B आ जाएगा। तो B की वैल्यू आप यहाँ से आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, TC मेरे पास कितना दे रखा है 280.8 केल्विन डिवाइडेड बाई PC कितना 50 ATM, ठीक है। R की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे लीटर ATM में बातें चल रही है अपने पास, तो लीटर एटीएम में बातें चल रही हैं, तो अपन आर की वैल्यू 0.0821 ले सकते हैं, बिल्कुल 0.0821 ले सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं डिवाइड बाई 8,
अब इसको सोल्व करना है अपने को। इसको सोल्व करने पे कितना आएगा एक बार चेक कर लेते हैं। अगर मैं थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज करूँ तो क्या मिलने वाला है मेरे को 280.8 इंटू 0.0821 डिवाइड बाई 50 डिवाइडेड बाई 8 तो 0.057 एग्जैक्टली ए यहाँ पे जो वैल्यू है मेरे पास। लेकिन ये अपने पास बी की वैल्यू है, इन्होंने ए की वैल्यू दे रखी है। ऐसा कैसे? ऐसा कैसन बा कुछ गड़बड़ करवा क्या? हमने कुछ गड़बड़ करवा का ए वाई बी की वैल्यू आनी चाहिए। कैसे करा इन्होंने? एक बार लेट मी चेक। जेड सी की वैल्यू भी यूज कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील। जेड सी अपने पास तो वो तो वही आएगा, 8/3 आता है। ओके तो और दूसरे के लिए मतलब इस तरीके से आप यूज करेंगे, आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है तो ये दोनों चीज आपको मिल जाएंगी। क्वेश्चन आप करके देखिएगा। फिर अपने पास एक क्वेश्चन और है, द क्रिटिकल कांस्टेंट ये अपने को दे रखे हैं, मेगा पास्कल में दे रखे हैं ना। यूनिट आपको चेंज करनी पड़ेगी, पास्कल को किलो पास्कल में और पास्कल को एटीएम वगैरह में भी चेंज करना पड़ सकता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी? तो क्रिटिकल कांस्टेंट आपको टीसी और ये सब दे रखे हैं। यूनिट आपको थोड़ी सी कन्वर्ट यहाँ पे करनी पड़ेगी, क्योंकि मेगा पास्कल को किलो पास्कल। आपको आंसर किस में पूछ रहा है उस टाइप से देखना है। टीसी पीसी ये सब दे रखा है तो आंसर आपको वीसी में इस तरीके से डेसीमीटर वगैरह में पूछ रखा है। जनरली यूनिट कन्वर्जन आपको ऊपर भी दिए होते हैं पेपर में भी। तो ये अपना था, मैंने आपको डेरिवेशन और सारी चीजें डिस्कस करी। एक दो क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए दिए हैं, तो ये पीडीएफ भी मैं आप लोगों के लिए अटैच कर दूंगा। चलिए, ये डेरिवेशन अपने पास था क्रिटिकल कांस्टेंट का। पहले अपने पास एंड्रयूज आइसोथर्म आया, उसके बाद में जो है हमारे पास वंडरवॉल आइसोथर्म के बेसिस पे हमने d2p/dv² एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एक इसको 0 के पुट करा था, एक dp/dv को हम लोगों ने 0 के इक्वल पुट करा था। तो यहाँ से अपने पास डेरिवेशन मिल गया था। ठीक है, तो आई होप आपको क्रिटिकल कांस्टेंट, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस और क्रिटिकल कांस्टेंट वाली चीजें समझ आई होंगी। ठीक है, क्रिटिकल कांस्टेंट की चीजें आपको समझ आई होंगी। ये हम लोग बाकी चीजें पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए बाय बाय, अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।